Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the video of chapter 3. So before covering this part, I will cover some rest words which are important for it. The first word is bring about. Bring about means produce, means पैदा करना. Next is determining factors, means deciding points, means निर्णायक बिंदु. थर्ड है आपका impure, means adulterated, means अशुद्ध, भ्रम करना. नेक्स्ट है मैर, मीन्स डिस्ट्रॉय, बिगाड़ना, दूषित करना. नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट, मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, निरर्थक. नेक्स्ट है कल्टिवेट, डेवलप, मीन्स उन्नति करना, खेत जोतना, सभ्य बनाना. नेक्स्ट है अबाउंडिंग हेल्थ, मीन्स गुड हेल्थ, मीन्स अच्छा स्वास्थ्य. एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मीन्स स्टेबल, मीन्स दृढ़ रहना, सहन करना, टिकना. इसके बाद है कांस्टेंट, मीन्स रेगुलर, मीन्स नियमानुसार, व्यवस्थित, प्रचलित. इसके बाद है वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, मीन्स ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, विच प्रूव हार्मफुल, मीन्स अनुमान से अधिक खान पान कर लेना. इसके बाद है फ्रीवलिटी, मीन्स सिली थिंग्स, मीन्स चपलता है, छिछोरापन. पॉइज एंड पैसिविटी, मीन्स पीस एंड ऑफ माइंड एंड क्वाइट थॉटफुलनेस, मीन्स मानसिक शांति और विवेकशीलता. इसके बाद है इमूवेबिलिटी, मीन्स फर्मनेस, मीन्स स्थिर. इसके बाद है डिटैच्ड, मीन्स सेपरेटेड, मीन्स पृथक होना, अलग होना. इसके बाद है स्वेड, मीन्स मूविंग इन एन इरेगुलर मैनर, मीन्स अनियमित ढंग से हिलना. इसके बाद है हिस्टेरिकल, मीन्स वायलेंटली इमोशनल, अत्यंत नाजुक. इसके बाद है साइकिक करेंट्स, मीन्स स्पिरिचुअल टेंडेंसी, धार्मिक अभिरुचि. उसके बाद ट्रायबिलिटीज. नेक्स्ट पर्पसलेस थिंग्स, तुच्छ विषय. नेक्स्ट है आपका हिदर टू, मीन्स हियर एंड देयर, मीन्स यहाँ वहाँ. नेक्स्ट है बॉयस्ट्रस, मीन्स वायलेंट, मीन्स शोर शराबा वाला. नेक्स्ट है लेजिटिमेट, मीन्स प्रॉपर, उचित. नेक्स्ट है अनस्टेबल, मीन्स टेम्पररी, अस्थायी, अस्थिर. नेक्स्ट है इनफॉलिबल, मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ एरर, मीन्स विश्वास पात्र. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड, मीन्स गार्डेड, सुरक्षित. नेक्स्ट है प्रॉस्पर, मीन्स वेल्थी, मीन्स संपन्न, धनी. नेक्स्ट है डिसजॉइंटेड, मीन्स फ्रेगमेंटेड, मीन्स अपूर्ण, खंडयुक्त, टूटा हुआ. नेक्स्ट है सेल्फ एनस्लेव्ड, मीन्स मेड ए स्लेव ऑफ वन सेल्फ, मीन्स स्लेव ऑफ डिजायर्स, मीन्स इच्छा का गुलाम. नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन, मीन्स कैलकुलेटिंग, मीन्स गणना, गिनती. नेक्स्ट है डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, मीन्स डिजायर इज कंपेयर टू द हॉर्स डार्क कलर, मीन्स इच्छा की तुलना काले घोड़े से की गई है. नेक्स्ट है अनफॉल्टरिंग, मीन्स विदाउट डिफिशिएंसी, फर्म, बिना हिचकिचाहट के, स्थिर. तो नेक्स्ट जो है आगे जो चैप्टर है जिसका मैंने आधार पार्ट लास्ट वीडियो पार्ट 2 में मैंने किया था, अब इस पार्ट 3 में हम इसके आगे करेंगे. तो यहाँ से दिया हुआ है कि योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमिनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी. कहते हैं अगर तुमको अपनी भाग बनानी है तो उस भाग को बनाने के लिए क्या क्या ऐसे कारक हैं उसके बारे में यहाँ राइटर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जिसके साथ तुम जीते हो, ये सब तुम्हारी एक विचार के ऊपर निर्भर करती है कि तुम्हारे अंदर विचार कैसी है. फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थाट्स, और यही सारी डिटरमिनिंग फैक्टर्स है तुम्हारी भाग को बदलने के लिए. सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स. कहते हैं अपने अंदर में जीता जागता चीज़ों को तैयार करो, अपने जीवन को जो है गलत दिशा में ना ले जाओ, स्टेनलेस बनाओ, अपने मन में अच्छे विचार, खुशी के विचार पालो. और एंड ब्लेसिंग्स, और अगर तुम आशीर्वाद पाते हो दूसरे से तो ये विल फॉल इनटू योर हैंड, तो ये सब तुम्हारे हाथ में होंगे. और ऐसा करने पर में एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, तुम्हारे टेबल जो है वो शांति के कपड़ों से जो है हमेशा फैले रहेंगे. सेंड फोर्थ हेटफुल, impure and unhappy thoughts and curses will rain down upon you and fear and unrest will wait upon your pillow. कहते हैं अगर इसके बदले तुम नफ़रत फैलाते हो, तुम्हारे अंदर में अशुद्धता होती है,
तुम्हारे मन में खुशी के विचार नहीं होते हैं और तुम दूसरों से जो है आशीर्वाद लेने के बजाय श्राप पाते हो, कर्ज पाते हो, तो ये तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें नीचे गिरा देगी और तुमको तुम्हारे अंदर में डर डाल देगी और तुम्हें बेचैन कर देगी और यह तुमको सोने तक, जब तक तुम सोने के लिए जाओगे अपनी तकिए पे, वहाँ तक तुम्हारा पीछा करेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। तुम अपने भाग को बनाने के लिए ऐसे निर्माता हो जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। तुम खुद अपने भाग को बिना किसी कंडीशन के बना सकते हो। बी दैट फेट व्हाट इट मे बी, चाहे वो फेट जो भी हो। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस विच विल मेक और मैरी योर लाइफ। हर एक पल तुम अपने मन से ऐसा प्रभाव छोड़ते हो जो कि या तो तुम्हें बना देगी या तुम्हारी लाइफ को मतलब नष्ट कर देगी, बेकार कर देगी। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। कि अपने हार्ट को जो है उसमें से लव निकलने दो, बिना सेल्फिश के सेवा करो, बिना स्वार्थीपन की सेवा करो। और अगर ऐसा करने पर क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रभाव आएगा और ऐसा सक्सेस आएगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगी। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, भले ही इससे तुम थोड़ा बहुत ही रुपया कमा पाते हो। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अपने अंदर जो तुम्हारी सेल्फ इंटरेस्ट है इसे सीमित साधनों तक रखो। And even though you become a millionaire, your influence and success at the final reckoning will be found to be utterly insignificant. कहते हैं अगर तुम लिमिट साधनों में अपने आप को नहीं आगे बढ़ाते हो तो भले ही तुम करोड़पति या लाखपति क्यों न बन जाओ, तुम्हारे जो प्रभाव है, तुम्हारी जो सक्सेस है, वो अंत में बिल्कुल जो है अमहत्वपूर्ण, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होती है उस हिसाब से आके जाएंगे या रेकन किए जाएंगे। Cultivate then this pure and unselfish spirit and combined with purity and faith, singleness of purpose। कहते हैं कि कल्टिवेट करो तब इस प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट को, इससे प्योरिटी और फेथ के साथ मिलाओ और अपनी पर्पस को हमेशा सिंगल रखो, उस पर काम करते रहो। और अगर तुम इन सारी एलिमेंट को लेके चलते हो, आगे ऊपर उठते हो, तो ये केवल तुम्हें एक अच्छा हेल्थ ही नहीं देगा बल्कि एक विश्वास पात्र सक्सेस भी देगा। कहते हैं अच्छा हेल्थ और सक्सेस ही नहीं देगा, एंड्यूरिंग सक्सेस, बल्कि तुम्हें ऊपर भी उठाएगी, ग्रेट करेगी और तुम्हारे अंदर ताकत भी देगी, पावर भी देगी। वट एवर योर टास्क में भी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। तुम जो भी काम को करते हो इसके ऊपर अपना पूरा दिमाग लगा दो। थ्रो इन टू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर केबल। अपने अंदर की जितनी भी एनर्जी है, जितना तुम सक्षम हो, सब इसमें लगा दो। The faultless completion of a small task leads inevitably to larger tasks। कहते हैं बिना गलती के अगर कोई भी छोटी सा काम अगर पूरा हो जाता है तो यह आवश्यक रूप से बड़े बड़े काम को पूरा करवाता है, क्योंकि कोई भी काम छोटे से बड़े में जाता है। कोई भी पहले काम छोटा काम करते हैं, उसके बाद बड़ा काम होता है। See it that you rise by steady climbing and you will never fall। यह देखो कि तुम धीरे धीरे ऊपर उठते हो और तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे। एंड हियरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। और यहीं पे ट्रू पावर के सीक्रेट जो है वो निर्वाह करती है। मतलब कैसे तुम्हारे अंदर एक सत्य, मतलब सच्चा शक्ति आएगा, उसका एक सीक्रेट यहाँ पे लाई करती है। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज। मतलब लगातार जो है प्रैक्टिस करके यह सीखो कि तुम्हारे पास जो भी साधन है उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए, हस्बैंड किया जाए उसका। हस्बैंड मतलब यहाँ फ़ायदा उठाना, पति बनाना नहीं। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। एट एनी मोमेंट, हर एक पल, अपॉन ए गिवन पॉइंट, मतलब जो दिया हुआ काम है उसके ऊपर। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी। जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, आध्यात्मिक जो शक्ति होती है, उसको छुछोरेपन में बर्बाद कर लेती है। फुलिश तरीके से बात करने में एक दूसरे से और स्वार्थी भरी बकवास या बहस में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। केवल उनका जो है शारीरिक चीज़ें ही बर्बाद नहीं होता, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. You must be able to stand alone. All power is associated with immovability. The mountain, the massive rock, the stone tried
oak all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defined fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows. कहते हैं यहाँ पे कि अगर आप अपने अंदर ऐसी पावर को अपने अंदर एक्वायर कर लेते हो जिससे किसी के ऊपर भी विजय पा सकते हो, उसी को ओवरकमिंग पावर कहा जाता है। तो आपके अंदर में जितनी भी परेशानी है उसको पार करने की ताकत भी ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी, यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन। आपको यह ज़रूर पावर होनी चाहिए कि आप अकेले खड़े रहो कहीं पे, अकेले अपने आप को मेंटेन कर लो। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी। अगर आप एक जगह भी हो तो भी आप अपने अंदर पावर क्रिएट कर सकते हो। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टोन ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। जो माउंटेन है, जो बड़े बड़े चट्टान है, जो स्टोन ट्राइड ओक है, ओक तो जानते हैं जो एक पेड़ होता है, ये सभी हमें कहते हैं पावर के लिए कि हमारे अंदर कैसी पावर होती है। उनके अंदर भी एक अपने अपनी क्योंकि पावर होती है अपनी, बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर, क्योंकि ये भी अपनी एक ही जगह पे रहते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं और इसके बाद भी उनके अंदर पावर हो जाती है, इसीलिए सॉलिटरी ग्रैंडर कहा गया है। एंड डिफाइंड फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीक स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। क्योंकि ये सारे एक जगह फिक्स रहते हैं, चाहे ओक ट्री की बात किया जाए, चाहे माउंटेन की बात किया जाए, चाहे रॉक की बात किया जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर हम सैंड को देखें, जो बालू होता है जो एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाता है, या पेड़ की उस ब्रांच को देखें जो टूट के नीचे गिर जाता है, या वेविंग रीड, रीड एक प्रकार का एक पेड़ का छोटा सा जो तना होता है उसका टुकड़ा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह टूट के गिर जाता है। ये सब सारी चीज़ें हमें कमजोरी के बारे में सिखाती है, बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रह पाते हैं और इसीलिए ये कमज़ोर हो जाते हैं, नॉन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, एंड आर अटरली यूजलेस, और ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब उनको अपने साथियों से अलग कर दिया जाता है। तो ही इज़ द मैन ऑफ पावर who when all his fellows are swayed by some emotion or passion remains calm and unmoved। कहते उसी इंसान के पास असली पावर होती है जो कि भले ही उसके सारे साथी उसे किसी भी इमोशन से डगमगा दे, किसी पैशन से डगमगा दे, लेकिन फिर भी वो शांत रहे और बिना किसी परेशानी के रहे। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो है असली पावर माना जाता है। मतलब असली पावर उसी इंसान को होती है जो इंसान किसी बाहरी चीज़ों से प्रभावित ना हो, चाहे वो इमोशन की बात हो, चाहे वो पैशन की बात हो, चाहे अपने साथियों की बात हो, वो अपनी पावर पे हमेशा अडिग रहते हैं। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself। वह केवल अपने आप को फिट रखता है कमांड और कंट्रोल करने के लिए। Who has succeeded in commanding and controlling himself, कहते हैं वही व्यक्ति कमांड और कंट्रोल कर सकता है जो अपने आप को कमांड और कंट्रोल करके रखता है। मतलब अपनी चीज़ों से हिलता जुलता नहीं है, अपनी चीज़ों पे चलता रहता है और इससे उनकी लाइफ जो है बनती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर खुद का कमांड और कंट्रोल नहीं है वो क्या दूसरों को कमांड और कंट्रोल करेगा। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल एंड थॉटलेस एंड प्रिविलेज लेट सच seek company or they will fall or for lack of support, but the calm, the fearless, the thoughtful and grave let such seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसको हिस्टीरिया जैसे बीमारी होती है, डरने की बीमारी होती है, फियरफुल, जिसके अंदर कोई विचार ही नहीं है, थॉटलेस है, जो छिछोरापंथी करता है, फ्रिवलस है, लेट सच सीक कंपनी, उसे किसी के साथ होने की बात तो दूर है, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, या हो सकता है उसे कोई सपोर्ट ना करे, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, निडर रहता है, थॉटफुल रहता है, जिसके अंदर विचार है कुछ ना कुछ, गंभीर रहता है, ग्रेव मतलब यहाँ कब्रिस्तान नहीं, गंभीर होगा। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, भले ही इसका साथी जो है वो फॉरेस्ट बन जाता है, वो जंगल में भी जाके अकेलापन देखता रहता है, अकेले में रहना अच्छा लगता है उनको, डेजर्ट में, मरुभूमि में, माउंटेन की टॉप पर में, पहाड़ की चोटी पर में,
अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है, वो कहीं भी इन जगहों पे चला जाता है, भले वो लोगों की संगत में ना हो, अकेले ही हो, तो भी उनके अंदर अधिक पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेले जा कर के वहाँ पे कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करने का विचार करते हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करंट्स एंड whirlpools which engulf mankind। और ऐसे व्यक्ति जो है सफलतापूर्वक से दिमाग में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, बवंडर होते हैं, उस पर भी काबू पा लेते हैं। और जीवन में जितने भी परेशानी होती है, whirlpools होती है, उनके ऊपर भी काबू पा लेती है, जो कि मानव जात को घेर लेती है चारों तरफ से, which engulf mankind। तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, अकेलेपन की बात कहते हैं कि वही व्यक्ति खुश रहता है, उन्हीं व्यक्ति के अंदर ताकत होती है जो व्यक्ति भले ही अकेलापन में हो, भले वो फॉरेस्ट में रहता हो, डेजर्ट में रहता हो, माउंटेन टॉप पे रहता हो, लेकिन अगर उनके अंदर में फियरलेस होती है, काम होती है, थॉटफुल रहती है, तो अपने आप को हमेशा जो है हर एक परेशानी को पार करने में सक्षम होते हैं उन लोगों की तुलना में जो हिस्टेरिकल होते हैं, फियरफुल होते हैं, थॉटलेस होते हैं और फ्रिवलस होते हैं। अब आगे कहते हैं पैशन इज़ नॉट पावर। अगर आपके पास पैशन है, हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा है, तो ये कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर, बल्कि पावर का यह दुरुपयोग होता है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, बल्कि जो भी पावर है आपके पास वो भी बिखर जाती है। पैशन इज़ लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म विच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। पैशन एक ऐसा क्रोधित तूफान होती है जो कि बहुत भयंकर तरीके से और बहुत ही जंगली तरीके से हमारे ऊपर प्रहार करती है। और किसके ऊपर? तो एम्बैटल्ड रॉक के ऊपर, मतलब ऐसा रॉक जो कि किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता रहता है ज़िंदगी भर। वाइल्स पावर इज़ लाइक द रॉक इट सेल्फ विच रिमेन्स साइलेंट एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल। बल्कि पावर खुद अपने आप में एक रॉक होता है, चट्टान होता है, जो कि हमेशा शांत रहता है, चुप रहता है और किसी भी अवस्था में हिलता डुलता नहीं है। and unmoved through it all. If you have not this power, you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom. अगर तुम्हारे पास ये सब पावर नहीं है तो तुम इसे प्रैक्टिस करके जो है हासिल कर सकते हो। शुरुआत में जो पावर होती है, द बिगिनिंग ऑफ पावर, ये बिल्कुल हमारी विजडम की शुरुआत होती है कि जैसे होती है, लाइकवाइज द, के जैसे होना, लाइकवाइज मीन्स द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मतलब अगर हमारे अंदर में विजडम आ जाती है तो समझो कि हमारे अंदर में पावर आना शुरू हो चुका है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रायबिलिटीज टू विच यू हैव हिदर टू बीन अ विलिंग विक्टिम। कहते हैं तुम्हें वहाँ से ज़रूर शुरू करना चाहिए। ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रायबिलिटीज़ का मतलब हुआ कि जो तुम निरर्थक काम रोज़ का करते हो, अगर तुम उसको ना करो, जिससे तुम्हारा समय ख़राब होता है, तुम्हारा ब्रेन ख़राब होता है, अगर उसके ऊपर भी तुम काबू कर लो, ओवरकम कर लो, तो तुम ये काम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। टू विच यू हैव हिदर टू बीन अ विलिंग विक्टिम, जहाँ जिसके कारण से तुम एक जो है वो इस तरह का शिकार हो चुके हो। मतलब कहते हैं आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने जो है, जहाँ से आप शिकार हो गए थे। और अक्सर जो व्यक्ति होते हैं वो फ्रिवलस, मतलब जो पर्पसलेस ट्रायबिलिटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। तो इसी कारण से कह रहे हैं कि यहाँ पर में जो है, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, अपन जीवन की शुरुआत कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को विजडम को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं बॉयस्ट्रस एंड कंट्रोल अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, कि ज़ोर ज़ोर से अगर हम हंसते हैं और हमारे हंसी पे अगर कंट्रोल नहीं होता है, स्लेंडर एंड आइडल टॉक करते हैं, मतलब बिना बेतुकी की बातें करते हैं, स्लेंडरिंग करते हैं, एंड जोकिंग मियरली टू रेज ए लॉफ, और केवल मजाक करने के लिए अगर हम जोक कर बैठते हैं, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कीमती एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एबव ऑल बी अ सिंगल एम, इसके अतिरिक्त जो है एक ही मात्र एम रखिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, जिसका एक सही तरीका हो और जिसका एक उपयोगी पर्पस हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और इस पर बिल्कुल जो है वह समर्पित हो जाइए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, कोशिश करिए कोई भी चीज़ आपको इससे दूर न रख सके।
रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। हमेशा याद रखें कि जिस आदमी के पास दो दिमाग होता है वो हर तरीके से अनस्टेबल होते हैं लाइफ में, जो हमेशा दो नाव पे पैर रखते हैं। बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग। कोशिश करिए लर्न करने का, लेकिन स्लो टू बेग, और बेग करने में स्लो रहिए। ये फ्रेज़ है, मुहावरे हैं कि जब किसी से आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें स्लो रहिए, आराम से किसी से विनती करिए, प्रार्थना करिए। हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन। अपने काम के बारे में पूरी जानकारी रखिए और ये काम आपका अपना होना चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड, इवन फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, द इनफॉलिबल वॉइस, यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर की चीज़ें जो है, मन जो है आपको गाइड करती चली जाएगी, और जो इनफॉलिबल वॉइस होती है, जो आपको गलती नहीं होने देती है, ऐसी वॉइस, वो आपको एक विजय से लेकर दूसरी विजय तक आगे बढ़ा देगी, पास करा देगी। एंड विल रिवील टू राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस। और एक एक कदम करके आप जो है वो ऊंचे स्थान तक पहुंचते चले जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ। और आपका जो एक बहुत ही ऊंचा विचार है, एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक है, वो धीरे धीरे जो है आपके अंदर से बाहर होगी, रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी। और यह एक आवश्यक ब्यूटी प्रदान करेगी, सौंदर्य प्रदान करेगी, और जीवन में एक अच्छा पर्पस भी तैयार करेगी, एंड पर्पस ऑफ लाइफ। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स फेथ प्रोटेक्टेड। अगर आपका हेल्थ जो है सेल्फ प्यूरिफाइड है, खुद आप इसको शुद्ध कर रखें हैं, तो यह आपकी एक ऐसी फेथ होगी जो आपको रक्षा करेगी। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्नड, आप अपने आप पे कमांड करके रखेंगे। पावर विल बी योर्स, पावर आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो भी कुछ आप करेंगे सभी आपको फलेंगे फूलेंगे, समृद्ध होंगे। फॉर ceasing to be a disjointed unit, self-enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal good। कहते हैं कि अगर आप एक डिसजॉइंटेड यूनिट पर रुक के काम करते हैं, डिसजॉइंटेड यूनिट का मतलब हुआ यहाँ पर में ऐसे जगह पर में रुक जाते हैं जहाँ पर में कि काम बहुत कठिन होता है, अपने आप को सेल्फ गुलाम बना लेते हैं वहाँ पर में, तो आप दुनिया की जो सबसे बड़ी लॉ है उसके साथ हो जाते हैं। क्योंकि जब भी कठिन परिस्थिति आती है तो आप धीरे धीरे उस पर काम करते हैं। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और आप जो दुनिया की जो लॉ बनी हुई है या दुनिया में जो अच्छा चीज़ होने वाला है उसके खिलाफ कभी काम नहीं करते, क्योंकि आपको आदत हो जाती है कि कठिन परिस्थिति में आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये भी आपको पता हो जाता है। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, और जो भी हेल्थ आपके पास है ये आपके रहेंगे। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन्स, और जो भी सफलता आप हासिल करेंगे वो हर एक व्यक्ति की जो आंकड़ा है या जोड़ घटा गुना भाग है उससे परे रहेंगे। वो समझ नहीं पाएगा कि आपने ये सक्सेस कैसे हासिल कर लिया। एंड विल नेवर पास अवे, और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो भी प्रभाव या पावर आप छोड़ेंगे वो आने वाले युगों तक हमेशा प्रभावशाली रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द न्यू यूनिवर्स, क्योंकि यही एक न बदलने वाले सिद्धांत का एक हिस्सा बन जाता है फ्यूचर में, जो कि हमारी जो ब्रह्मांड है उसको मदद करता है, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो यही सब सारा हमारा हेल्थ का रहस्य है कि हम अपने शरीर को कैसे अच्छा रखें, अपना हार्ट को कैसे प्योर शुद्ध बनाएं, एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और अपने माइंड को सही अवस्था में रखें। एंड दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही हमारा सक्सेस का एक सीक्रेट है, जहाँ पे हम अपनी फेथ को अनफॉल्टर नहीं होने देते, मतलब ना डगमगाने देते हैं, हमारी फेथ अनफॉल्टरिंग होती है। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और हमारा पर्पस जो है उस पर्पस को हम बुद्धिमानी तरीके से आगे बढ़ाते हैं।
एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल, और हम जो है बिना किसी डगमगाती हुई इच्छा के साथ उस पर राज करते हैं। रेन मतलब राज करना। द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, और डिज़ायर की जो डार्क स्टीड है उस पर काबू करते हैं, मतलब जो इच्छा हमें अंधेरे में धकेल देती है, और यही सब जो है हमारी पावर की एक सीक्रेट होती है। तो इसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। तो यहाँ से दिया हुआ है कि योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटर्मिनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। कहते हैं अगर तुमको अपनी भाग बनानी है तो उस भाग को बनाने के लिए क्या क्या ऐसे कारक हैं उसके बारे में यहाँ राइटर कहते हैं कि तुम्हारी सफलता, तुम्हारी असफलता, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जिसके साथ तुम जीते हो, ये सब तुम्हारी एक विचार के ऊपर निर्भर करती है कि तुम्हारे अंदर विचार कैसी है। फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थाट्स, और यही सारी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स है तुम्हारी भाग को बदलने के लिए। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स। कहते हैं अपने अंदर में जीता जागता चीज़ों को तैयार करो, अपने जीवन को जो है गलत दिशा में ना ले जाओ, स्टेनलेस बनाओ, अपने मन में अच्छे विचार, खुशी के विचार पालो, और एंड ब्लेसिंग्स, और अगर तुम आशीर्वाद पाते हो दूसरे से तो ये विल फॉल इनटू योर हैंड, तो ये सब तुम्हारे हाथ में होंगे। और ऐसा करने पर में एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, तुम्हारे टेबल जो है वो शांति के कपड़ों से जो है हमेशा फैले रहेंगे। सेंड फोर्थ हेटफुल, impure and unhappy thoughts and curses will rain down upon you and fear and unrest will wait upon your pillow। कहते हैं अगर इसके बदले तुम नफ़रत फैलाते हो, तुम्हारे अंदर में अशुद्धता होती है, तुम्हारे मन में खुशी के विचार नहीं होते हैं, और तुम दूसरों से जो है आशीर्वाद लेने के बजाय श्राप पाते हो, कर्ज पाते हो, तो ये तुम्हें क्या करेगी, तुम्हें नीचे गिरा देगी और तुमको तुम्हारे अंदर में डर डाल देगी और तुम्हें बेचैन कर देगी, और यह तुमको सोने तक, जब तक तुम सोने के लिए जाओगे अपनी तकिए पे, वहाँ तक तुम्हारा पीछा करेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, तुम अपने भाग को बनाने के लिए ऐसे निर्माता हो जिसकी कोई कंडीशन नहीं होती है, तुम खुद अपनी भाग को बिना किसी कंडीशन के बना सकते हो। बी दैट फेट व्हाट इट मे बी, चाहे वो फेट जो भी हो। Every moment you are sending forth from you the influences which will make or marry your life। हर एक पल तुम अपने मन से ऐसा प्रभाव छोड़ते हो जो कि या तो तुम्हें बना देगी या तुम्हारी लाइफ को मतलब नष्ट कर देगी, बेकार कर देगी। Let your heart grow large and loving and unselfish and great and lasting will be your influence and success। कि अपने हार्ट को जो है उसमें से लव निकलने दो, बिना सेल्फिश के सेवा करो, बिना स्वार्थीपन की सेवा करो, और अगर ऐसा करने पर क्या होगा, तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रभाव आएगा और ऐसा सक्सेस आएगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगी। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, भले ही इससे तुम थोड़ा बहुत ही रुपया कमा पाते हो। कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अपने अंदर जो तुम्हारी सेल्फ इंटरेस्ट है इसे सीमित साधनों तक रखो। And even though you become a millionaire, your influence and success at the final reckoning will be found to be utterly insignificant। कहते हैं अगर तुम लिमिट साधनों में अपने आप को नहीं आगे बढ़ाते हो तो भले ही तुम करोड़पति या लाखपति क्यों न बन जाओ, तुम्हारे जो प्रभाव है, तुम्हारी जो सक्सेस है, वो अंत में बिल्कुल जो है अमहत्वपूर्ण, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं होती है उस हिसाब से आके जाएंगे या रेकन किए जाएंगे। Cultivate then this pure and unselfish spirit and combined with purity and faith, singleness of purpose। कहते हैं कि कल्टिवेट करो तब इस प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट को, इससे प्योरिटी और फेथ के साथ मिलाओ, और अपनी पर्पस को हमेशा सिंगल रखो, उस पर काम करते रहो। और अगर तुम इन सारी एलिमेंट को लेके चलते हो, आगे ऊपर उठते हो, तो ये केवल तुम्हें एक अच्छा हेल्थ ही नहीं देगा बल्कि एक विश्वास पात्र सक्सेस भी देगा। कहते हैं अच्छा हेल्थ और सक्सेस ही नहीं देगा, एंड्यूरिंग सक्सेस, बल्कि तुम्हें ऊपर भी उठाएगी, ग्रेट करेगी, और तुम्हारे अंदर ताकत भी देगी, पावर भी देगी। वट एवर योर टास्क में भी कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, तुम जो भी काम को करते हो इसके ऊपर अपना पूरा दिमाग लगा दो,
थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर केबल, अपने अंदर की जितनी भी एनर्जी है, जितना तुम सक्षम हो, सब इसमें लगा दो। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ ए स्मॉल टास्क लीड्स इनेविटेबली टू लार्जर टास्क। कहते हैं बिना गलती के अगर कोई भी छोटी सा काम अगर पूरा हो जाता है तो यह आवश्यक रूप से बड़े बड़े काम को पूरा करवाता है, क्योंकि कोई भी काम छोटे से बड़े में जाता है। कोई भी पहले काम छोटा काम करते हैं, उसके बाद बड़ा काम होता है। सी इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। यह देखो कि तुम धीरे धीरे ऊपर उठते हो और तुम कभी नीचे नहीं गिरोगे। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पे ट्रू पावर के सीक्रेट जो है वो निर्वाह करती है। मतलब कैसे तुम्हारे अंदर एक सत्य, मतलब सच्चा शक्ति आएगा, उसका एक सीक्रेट यहाँ पे लाई करती है। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, मतलब लगातार जो है प्रैक्टिस करके यह सीखो कि तुम्हारे पास जो भी साधन है उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए, हस्बैंड किया जाए उसका। हस्बैंड मतलब यहाँ फ़ायदा उठाना, पति बनाना नहीं। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो। एट एनी मोमेंट, हर एक पल। अपॉन ए गिवन पॉइंट, मतलब जो दिया हुआ काम है उसके ऊपर। द फुलिश वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी, जो मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, आध्यात्मिक जो शक्ति होती है, उसको छुछोरेपन में बर्बाद कर लेती है, खुलिश तरीके से बात करने में एक दूसरे से, और स्वार्थी भरी बकवास या बहस में अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। केवल उनका जो है शारीरिक चीज़ें ही बर्बाद नहीं होता, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस। If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. You must be able to stand alone. All power is associated with immovability. The mountain, the massive rock, the stone tried oak all speak to us of power because of their combined solitary grandeur and defined fixity, while the shifting sand, the yielding twig, and the waving reed speak to us of weakness because they are movable and non-resistant and are utterly useless when detached from their fellows। कहते हैं यहाँ पे कि अगर आप अपने अंदर ऐसी पावर को अपने अंदर एक्वायर कर लेते हो जिससे किसी के ऊपर भी विजय पा सकते हो, उसी को ओवरकमिंग पावर कहा जाता है। तो आपके अंदर में जितनी भी परेशानी है उसको पार करने की ताकत भी ज़रूर होनी चाहिए। यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज एंड पैसिविटी। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको ये ज़रूर पावर होनी चाहिए कि आप अकेले खड़े रहो कहीं पे, अकेले अपने आप को मेंटेन कर लो। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमोबिलिटी, अगर आप एक जगह भी हो तो भी आप अपने अंदर पावर क्रिएट कर सकते हो। द माउंटेन, द मैसिव रॉक, द स्टोन ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर। जो माउंटेन है, जो बड़े बड़े चट्टान है, जो स्टोन ट्राइड ओक है, ओक तो जानते हैं जो एक पेड़ होता है, ये सभी हमें कहते हैं पावर के लिए कि हमारे अंदर कैसी पावर होती है। उनके अंदर भी एक अपने अपनी क्योंकि पावर होती है अपनी। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडोर, क्योंकि ये भी अपनी एक ही जगह पे रहते हैं, कहीं एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं, और इसके बाद भी उनके अंदर पावर हो जाती है, इसीलिए सॉलिटरी ग्रैंडोर कहा गया है। एंड डिफाइंड फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रीक स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, क्योंकि ये सारे एक जगह फिक्स रहते हैं, चाहे ओक ट्री की बात किया जाए, चाहे माउंटेन की बात किया जाए, चाहे रॉक की बात किया जाए। लेकिन कहते हैं कि अगर हम सैंड को देखें, जो बालू होता है जो एक जगह से दूसरे जगह बिखर जाता है, या पेड़ की उस ब्रांच को देखें जो टूट के नीचे गिर जाता है, या वेविंग रीड, रीड एक प्रकार का एक पेड़ का छोटा सा जो तना होता है उसका टुकड़ा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह टूट के गिर जाता है। ये सब सारी चीज़ें हमें कमजोरी के बारे में सिखाती है। बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेजिस्टेंट, क्योंकि ये एक जगह पे नहीं रह पाते हैं और इसीलिए ये कमज़ोर हो जाते हैं, नॉन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम देयर फेलोज, जब उनको अपने साथियों से अलग कर दिया जाता है। तो ही इज़ द मैन ऑफ पावर who when all his fellows are swayed by some emotion or passion remains calm and unmoved। कहते उसी इंसान के पास असली पावर होती है जो कि भले ही उसके सारे साथी उसे किसी भी इमोशन से डगमगा दे, किसी पैशन से डगमगा दे, लेकिन फिर भी वो शांत रहे और बिना किसी परेशानी के रहे। तो ऐसे ही व्यक्ति को जो है असली पावर माना जाता है।
मतलब असली पावर उसी इंसान को होती है जो इंसान किसी बाहरी चीज़ों से प्रभावित ना हो, चाहे वो इमोशन की बात हो, चाहे वो पैशन की बात हो, चाहे अपने साथियों की बात हो, वो अपनी पावर पे हमेशा अडिग रहते हैं। He only is fitted to command and control who has succeeded in commanding and controlling himself. वह केवल अपने आप को फिट रखता है कमांड और कंट्रोल करने के लिए। Who has succeeded in commanding and controlling himself. कहते हैं वही व्यक्ति कमांड और कंट्रोल कर सकता है जो अपने आप को कमांड और कंट्रोल करके रखता है। मतलब अपनी चीज़ों से हिलता जुलता नहीं है, अपनी चीज़ों पे चलता रहता है और इससे उनकी लाइफ जो है बनती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर खुद का कमांड और कंट्रोल नहीं है वो क्या दूसरों को कमांड और कंट्रोल करेगा। द हिस्टेरिकल, द फियरफुल एंड थॉटलेस एंड फ्रिवलस लेट सच seek company or they will fall or for lack of support, but the calm, the fearless, the thoughtful and grave let such seek the solitude of the forest, the desert and the mountain top, and more power will be added to their power. क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जिसको हिस्टीरिया जैसी बीमारी होती है, डरने की बीमारी होती है, फियरफुल, जिसके अंदर कोई विचार ही नहीं है, थॉटलेस है, जो छिछोरापंथी करता है, फ्रिवलस है, लेट सच सी कंपनी, उसे किसी के साथ होने की बात तो दूर है, और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, या हो सकता है उसे कोई सपोर्ट ना करे, ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट भी नहीं मिल पाती है। लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है, निडर रहता है, थॉटफुल रहता है, जिसके अंदर विचार है कुछ ना कुछ, गंभीर रहता है, ग्रेव मतलब यहाँ कब्रिस्तान नहीं, गंभीर होगा। लेट सच सीक द सॉलिट्यूड ऑफ फॉरेस्ट, भले ही इसका साथी जो है वो फॉरेस्ट बन जाता है, वो जंगल में भी जाके अकेलापन देखता रहता है, अकेले में रहना अच्छा लगता है उनको, डेजर्ट में, मरुभूमि में, माउंटेन की टॉप पर में, पहाड़ की चोटी पर में। अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है, वो कहीं भी इन जगहों पे चला जाता है, भले ही लोगों की संगत में ना हो, अकेले ही हो, तो भी उनके अंदर अधिक पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेले जा कर के वहाँ पे कुछ ना कुछ सोचते हैं, कुछ ना कुछ करने का विचार करते हैं। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम द साइकिक करंट्स एंड whirlpools which engulf mankind. और ऐसे व्यक्ति जो है सफलतापूर्वक से दिमाग में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, बवंडर होते हैं, उस पर भी काबू पा लेते हैं, और जीवन में जितने भी परेशानी होती है, वर्लपूल्स होती है, उनके ऊपर भी काबू पा लेती है, जो कि मानव जात को घेर लेती है चारों तरफ से, विच इनगल्फ मैनकाइंड। तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, अकेलेपन की बात कहते हैं कि वही व्यक्ति खुश रहता है, उन्हीं व्यक्ति के अंदर ताकत होती है, जो व्यक्ति भले ही अकेलापन में हो, भले वो फॉरेस्ट में रहता हो, डेजर्ट में रहता हो, माउंटेन टॉप पे रहता हो, लेकिन अगर उनके अंदर में फियरलेस होती है, काम होती है, थॉटफुल रहती है, तो अपने आप को हमेशा जो है हर एक परेशानी को पार करने में सक्षम होते हैं, उन लोगों की तुलना में जो हिस्टेरिकल होते हैं, फियरफुल होते हैं, थॉटलेस होते हैं और फ्रिवलस होते हैं। अब आगे कहते हैं पैशन इज़ नॉट पावर। अगर आपके पास पैशन है, हमेशा कुछ ना कुछ पाने की इच्छा है, तो ये कोई पावर नहीं होती है। इट इज़ द एब्यूज़ ऑफ पावर, बल्कि पावर का यह दुरुपयोग होता है। द डिस्पर्शन ऑफ पावर, बल्कि जो भी पावर है आपके पास वो भी बिखर जाती है। पैशन इज़ लाइक ए फ्यूरियस स्टॉर्म व्हिच बीट्स फियर्सली एंड वाइल्डली अपॉन द एम्बैटल्ड रॉक। पैशन एक ऐसा क्रोधित तूफान होती है जो कि बहुत भयंकर तरीके से और बहुत ही जंगली तरीके से हमारे ऊपर प्रहार करती है। और किसके ऊपर? तो एम्बैटल्ड रॉक के ऊपर, मतलब ऐसा रॉक जो कि किसी चीज़ के लिए संघर्ष करता रहता है ज़िंदगी भर। Whilst power is like the rock itself which remains silent and unmoved through it all, बल्कि पावर खुद अपने आप में एक रॉक होता है, चट्टान होता है, जो कि हमेशा शांत रहता है, चुप रहता है और किसी भी अवस्था में हिलता डुलता नहीं है। And unmoved through it all. If you have not this power, you may acquire it by practice, and the beginning of power is likewise the beginning of wisdom. अगर तुम्हारे पास ये सब पावर नहीं है तो तुम इसे प्रैक्टिस करके जो है हासिल कर सकते हो। शुरुआत में जो पावर होती है, द बिगिनिंग ऑफ पावर, ये बिल्कुल हमारी विजडम की शुरुआत होती है, कि जैसे होती है, लाइकवाइज द, के जैसे होना, लाइकवाइज मीन्स द बिगिनिंग ऑफ विजडम। मतलब अगर हमारे अंदर में विजडम आ जाती है तो समझो कि हमारे अंदर में पावर आना शुरू हो चुका है। यू मस्ट कमेंस बाय ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रैवलिटीज टू विच यू हैव हिदर टू बीन अ विलिंग विक्टिम। कहते हैं तुम्हें वहाँ से ज़रूर शुरू करना चाहिए
ओवरकमिंग दोज पर्पसलेस ट्रायबिलिटीज़ का मतलब हुआ कि जो तुम निरर्थक काम रोज का करते हो, अगर तुम उसको ना करो, जिससे तुम्हारा समय खराब होता है, तुम्हारा ब्रेन खराब होता है, अगर उसके ऊपर भी तुम काबू कर लो, ओवरकम कर लो, तो तुम ये काम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो या तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए। टू विच यू हैव हिदर टू बीन ए विलिंग विक्टिम, जहाँ जिसके कारण से तुम एक जो है वो इस तरह का शिकार हो चुके हो। मतलब कहते हैं आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं जहाँ से आपने जो है, जहाँ से आप शिकार हो गए थे। और अक्सर जो व्यक्ति होते हैं वो फ्रिवलस, मतलब जो पर्पसलेस ट्रैवलिटीज़ होते हैं उसमें ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। तो इसी कारण से कह रहे हैं कि यहाँ पर में जो है, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं, अपन जीवन की शुरुआत कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को विजडम को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं बॉयस्ट्रस एंड कंट्रोल अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, कि ज़ोर ज़ोर से अगर हम हंसते हैं और हमारे हंसी पे अगर कंट्रोल नहीं होता है, स्लैंडर एंड आइडल टॉक करते हैं, मतलब बिना बेतुकी की बातें करते हैं, स्लैंडरिंग करते हैं, एंड जोकिंग मियरली टू रेज ए लॉफ, और केवल मजाक करने के लिए अगर हम जोक कर बैठते हैं, ऑल दिस थिंग्स मस्ट बी पुट ऑन वन साइड एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने अंदर रख लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी कीमती एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है। एबव ऑल बी अ सिंगल एम, इसके अतिरिक्त जो है एक ही मात्र एम रखिए। हैव ए लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पस, जिसका एक सही तरीका हो और जिसका एक उपयोगी पर्पस हो। एंड डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वली टू इट, और इस पर बिल्कुल जो है वो समर्पित हो जाइए। लेट नथिंग ड्रॉ यू असाइड, कोशिश करिए कोई भी चीज़ आपको इससे दूर न रख सके। रिमेंबर दैट द डबल माइंडेड मैन इज़ अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, हमेशा याद रखें कि जिस आदमी के पास दो दिमाग होता है वो हर तरीके से अनस्टेबल होते हैं लाइफ में, जो हमेशा दो नाव पे पैर रखते हैं। बी ईगर टू लर्न बट स्लो टू बेग, कोशिश करिए लर्न करने का, लेकिन स्लो टू बेग, और बेग करने में स्लो रहिए। ये फ्रेज़ है, मुहावरे हैं कि जब किसी से आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें स्लो रहिए, आराम से किसी से विनती करिए, प्रार्थना करिए। हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क एंड लेट इट बी योर ओन, अपने काम के बारे में पूरी जानकारी रखिए और ये काम आपका अपना होना चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड इवन फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड द इनफॉलिबल वॉइस यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अंदर की चीज़ें जो है, मन जो है आपको गाइड करती चली जाएगी, और जो इनफॉलिबल वॉइस होती है, जो आपको गलती नहीं होने देती है, ऐसी वॉइस वो आपको एक विजय से लेकर दूसरी विजय तक आगे बढ़ा देगी, पास करा देगी। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर रेस्टिंग प्लेसेस, और एक एक कदम करके आप जो है वो ऊंचे स्थान तक पहुंचते चले जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक विल ग्रेजुअली रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पस ऑफ लाइफ, और आपका जो एक बहुत ही ऊंचा विचार है, एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक है, वो धीरे धीरे जो है आपके अंदर से बाहर होगी। रिवील टू यू द एसेंशियल ब्यूटी, और यह एक आवश्यक ब्यूटी प्रदान करेगी, सौंदर्य प्रदान करेगी, और जीवन में एक अच्छा पर्पस भी तैयार करेगी। एंड पर्पस ऑफ लाइफ, सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स फेथ प्रोटेक्टेड, अगर आपका हेल्थ जो है सेल्फ प्यूरिफाइड है, खुद आप इसको शुद्ध कर रखें हैं, तो यह आपकी एक ऐसी फेथ होगी जो आपको रक्षा करेगी। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपकी होगी। सेल्फ गवर्नड, आप अपने आप पे कमांड करके रखेंगे। पावर विल बी योर्स, पावर आपकी होगी। एंड ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, और जो भी कुछ आप करेंगे सभी आपको फलेंगे फूलेंगे, समृद्ध होंगे। फॉर ceasing टू बी ए disjointed यूनिट, सेल्फ enslaved, you will be in harmony with the great law, working no longer against but with the universal life, the eternal good। कहते हैं कि अगर आप एक डिसजॉइंटेड यूनिट पर रुक के काम करते हैं, डिसजॉइंटेड यूनिट का मतलब हुआ यहाँ पर में ऐसे जगह पर में रुक जाते हैं जहाँ पर में कि काम बहुत कठिन होता है, अपने आप को सेल्फ गुलाम बना लेते हैं वहाँ पर में, तो
आप दुनिया की जो सबसे बड़ी लॉ है उसके साथ हो जाते हैं, क्योंकि जब भी कठिन परिस्थिति आती है तो आप धीरे धीरे उस पर काम करते हैं। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, और आप जो दुनिया की जो लॉ बनी हुई है या दुनिया में जो अच्छा चीज़ होने वाला है उसके खिलाफ कभी काम नहीं करते, क्योंकि आपको आदत हो जाती है कि कठिन परिस्थिति में आपको कैसे आगे बढ़ना है ये भी आपको पता हो जाता है। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन इट विल रिमेन विद यू, और जो भी हेल्थ आपके पास है ये आपके रहेंगे। व्हाट सक्सेस यू अचीव विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कॉम्पिटिशन्स, और जो भी सफलता आप हासिल करेंगे वो हर एक व्यक्ति की जो आंकड़ा है या जोड़ घटा गुना भाग है उससे परे रहेंगे। वो समझ नहीं पाएगा कि आपने ये सक्सेस कैसे हासिल कर लिया। एंड विल नेवर पास अवे, और ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू विल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस, और जो भी प्रभाव या पावर आप छोड़ेंगे वो आने आने वाले युगों तक हमेशा प्रभावशाली रहेंगे, बढ़ते चले जाएंगे। फॉर इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल विच सपोर्ट्स द न्यू यूनिवर्स, क्योंकि यही एक ना बदलने वाले सिद्धांत का एक हिस्सा बन जाता है फ्यूचर में, जो कि हमारी जो ब्रह्मांड है उसको मदद करता है, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स। दिस देन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। तो यही सब सारा हमारा हेल्थ का रहस्य है कि हम अपने शरीर को कैसे अच्छा रखें, अपना हार्ट को कैसे प्योर शुद्ध बनाएं, एंड ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और अपने माइंड को सही अवस्था में रखें। एंड दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और यही हमारा सक्सेस का एक सीक्रेट है, जहाँ पे हम अपनी फेथ को अनफॉल्टर नहीं होने देते, मतलब ना डगमगाने देते हैं, हमारी फेथ अनफॉल्टरिंग होती है। एंड ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और हमारा पर्पस जो है उस पर्पस को हम बुद्धिमानी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। एंड टू रेन इन विद अनफॉल्टरिंग विल, और हम जो है बिना किसी डगमगाती हुई इच्छा के साथ उस पर राज करते हैं। रेन मतलब राज करना। द डार्क स्टीड ऑफ डिज़ायर, और डिज़ायर की जो डार्क स्टीड है उस पर काबू करते हैं, मतलब जो इच्छा हमें अंधेरे में धकेल देती है, और यही सब जो है हमारी पावर की एक सीक्रेट होती है। तो इसके साथ ये चैप्टर ओवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। वेलकम ऑन इजी लर्निंग। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ चैप्टर 3. So before covering this part, I will cover some rest words which are important for it. The first word is bring about. Bring about means produce, means पैदा करना. Next is determining factors, means deciding points, means निर्णायक बिंदु. थर्ड है आपका impure, means adulterated, means अशुद्ध, भ्रम करना. नेक्स्ट है मैर, means destroy, बिगाड़ना, दूषित करना. नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट, मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, महत्वहीन, निरर्थक. नेक्स्ट है कल्टिवेट, डेवलप, मीन्स उन्नति करना, खेत जोतना, सभ्य बनाना. नेक्स्ट है अबाउंडिंग हेल्थ, मीन्स गुड हेल्थ, मीन्स अच्छा स्वास्थ्य. एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मीन्स स्टेबल, मीन्स दृढ़ रहना, सहन करना, टिकना. इसके बाद है कॉन्स्टेंट, मीन्स रेगुलर, मीन्स नियमानुसार, व्यवस्थित, प्रचलित. इसके बाद है वेस्टफुल फिजिकल एक्सेसेस, मीन्स ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, विच प्रूव हार्मफुल, मीन्स अनुमान से अधिक खान पान कर लेना. इसके बाद है फ्रिवलिटी, मीन्स सिली थिंग्स, मीन्स चपलता है, छिछोरापन. पॉइज एंड पैसिविटी, मीन्स पीस एंड ऑफ माइंड एंड क्वाइट थॉटफुलनेस, मीन्स मानसिक शांति और विवेकशीलता. इसके बाद है इमूवेबिलिटी, मीन्स फर्मनेस, मीन्स स्थिर. इसके बाद है डिटैच्ड, मीन्स सेपरेटेड, मीन्स पृथक होना, अलग होना. इसके बाद है स्वेड, मीन्स मूविंग इन एन इरेगुलर मैनर, मीन्स अनियमित ढंग से हिलना. इसके बाद है हिस्टेरिकल, मीन्स वायलेंटली इमोशनल, अत्यंत नाजुक. इसके बाद है साइकिक करेंट्स, मीन्स स्पिरिचुअल टेंडेंसी, धार्मिक अभिरुचि. उसके बाद ट्रायबिलिटीज. नेक्स्ट पर्पसलेस थिंग्स, तुच्छ विषय. नेक्स्ट है ये आपका हिदर टू, मीन्स हियर एंड देयर, मीन्स यहाँ वहाँ. नेक्स्ट है बॉयस्ट्रस, मीन्स वायलेंट, मीन्स शोर शराबा वाला. नेक्स्ट है लेजिटिमेट, मीन्स प्रॉपर, उचित. नेक्स्ट है अनस्टेबल, मीन्स टेम्पररी, अस्थायी, अस्थिर.
नेक्स्ट है इनफॉलिबल मीन्स नॉट कैपेबल ऑफ एरर मीन्स विश्वास पात्र। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मीन्स गार्डेड सुरक्षित। नेक्स्ट है प्रॉस्पर मीन्स वेल्थी मीन्स संपन्न धनी। नेक्स्ट है डिसजॉइंटेड मीन्स फ्रेगमेंटेड मीन्स अपूर्ण खंडयुक्त टूटा हुआ। नेक्स्ट है सेल्फ एनस्लेव्ड मीन्स मेड ए स्लेव ऑफ वन सेल्फ मीन्स स्लेव ऑफ डिजायर्स मीन्स इच्छा का गुलाम। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन मीन्स कैलकुलेटिंग मीन्स गणना गिनती। नेक्स्ट है डार्क स्टीड ऑफ डिजायर मीन्स डिजायर इज कंपेयर टू द हॉर्स डार्क कलर मीन्स इच्छा की तुलना काले घोड़े से की गई है। नेक्स्ट है अनफॉल्टरिंग मीन्स विदाउट डिफिशिएंसी फर्म बिना हिचकिचाहट के स्थिर। तो नेक्स्ट जो है आगे जो चैप्टर है जिसका मैंने आधा पार्ट लास्ट वीडियो पार्ट 2 में मैंने किया था, अब इस पार्ट 3 में हम इसके आगे करेंगे।